43 बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डील कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। इक्वी डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले तो उसका मतलब आपको समझना होगा। मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है x, y। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। ये दो पॉइंट मैंने बना दिया। इस दोनों पॉइंट से मतलब P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से बराबर है। मतलब अगर PA 2 किलोमीटर होगा तो PB भी 2 किलोमीटर होगा। तो P जो होगा, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटर पे है, समझ रहे ना। मिड पॉइंट का मतलब आप सेंटर पे समझ सकते हो, बट यहाँ से डिस्टेंस के हिसाब से सेम है। सेंटर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के बीच में, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो भी इसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो लिखते क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A का जो वैल्यू है वो हम लोग लिखते हैं कितना, जो कि दिया हुआ है आपका 7, 1, और B का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना 3, 5, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। PA इज इक्वल टू PB। क्यों? क्योंकि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PA निकालेंगे। तो PA निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। तो PA, x2 आप किसी को भी मान सकते हो, तो चलो x2 इसी को मान लो। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। मतलब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा PA का स्क्वायर, और जैसे ही आप रूट का स्क्वायर करते हो ना गुरु, तो क्या होता है बॉस, ये वाला जो है रूट कैंसिल हो जाता है। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चलो इसको आप यहीं पे छोड़ दो, या पूरा ब्रेक ही कर लो एक ही बार में। x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, बोलोगे कहां से आया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये आ गया आपका PA स्क्वायर का वैल्यू। ये हो गया पार्ट 1, इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किए हैं, क्वेश्चन को आगे देखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे PB। क्या निकालेंगे, PB। फॉर्मूला वही रहेगा। तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस केस में x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन स्क्वायरिंग, क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप लोग SBS मत लिखिएगा, इसका मतलब हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जब आप स्क्वायर ब्रेक करोगे तो रूट हट जाएगा। तो अब क्या लिखा जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने इसको अभी इक्वेशन 1 माना था, इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन 1। अब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखो भाई, a माइनस बी और a प्लस बी तो आपको खुद से करना होगा ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक्चुअली इक्वल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे किए थे ना हम लोग इक्वल, तो इसीलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और एक साइड लिख लेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब असली मजा आएगा। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल। 49 में से 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 माइनस 14x
और माइनस 2y, इसको ऐसे लिखो तो समझ में आएगा। तो 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, देखो 29 प्लस 5 कितना हो जाएगा 34, 29 प्लस 5 34 माइनस 6x माइनस 10y। आपको बोला रिलेशन निकालने x और y में, पहले ही क्वेश्चन बहुत तगड़ा आ गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो 50 माइनस 34 कर देंगे, ठीक है, और ये वाले टर्म्स को इधर ले आइए, तो 14x माइनस 6x हो गया और प्लस 2y माइनस 10y के बराबर हो जाएगा। बराबर मतलब देखो क्या किए हैं वो समझ लो, 50 को इधर ही रहने दिए, 34 को इधर ले आए तो माइनस 34 इधर आ गया, 14 को इक्वल्स टू के इधर ले गए तो प्लस 14 हो गया, 2 को इक्वल्स टू के इधर ले गए तो प्लस 2 हो गया। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा गुरु, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 में से मैंने 10 बचेगा, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा 8y, और यहाँ कितना बच जाएगा 16, कितना 16 ही बचेगा ना भाई, 50 34 जाएगा तो यहाँ से आप 8 कॉमन करो तो x माइनस वाई और यहाँ पे 16, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सो द फाइनल आंसर इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। देखो कितना छोटा सा आंसर निकला है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से कम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। वो क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं ध्यान से। 44 में दिया हुआ है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या बोला है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। देखो दो बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब भी इक्वी डिस्टेंस आएगा ना तो इस टाइप का बना लेना। अच्छा, x एक्सिस अगर पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट डालना x, 0 कोऑर्डिनेट क्या डालोगे x, 0, और अगर y एक्सिस पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या डालोगे 0, y। तो ये दोनों चीज का रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस का मतलब हो गया कि 0, y, ठीक है, 0, y हो गया y एक्सिस का मतलब, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए 6, 5, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे -4, 3। आपको बोला गया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। मतलब आप सिंपली इसको मान लो पॉइंट A, इसको मान लो पॉइंट B, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब आपको इस y का कोऑर्डिनेट मतलब वैल्यू निकालना है, फिर उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। फंडा वही रहेगा, इसको P मान लो, लेट कर लेंगे P बराबर। अब हम लोग सबसे पहले PA निकालेंगे। PA के लिए फॉर्मूला वही रहेगा भाई अपना, क्या रहेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं है। अब उसके बाद PA बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर कर लो तो ये PA स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ठीक है, तो -6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, और y माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। एक बार इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो PA का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 में आप अगर 25 ऐड करोगे 30 20 50 6 5 11 61 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या निकालना है, PB निकालना है, ठीक है। तो यहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो PB इक्वल्स टू फॉर्मूला वही रहेगा, डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 0 माइनस -4 दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या दिया हुआ है 0 माइनस ऑफ 4 है ना, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो PB पे लग जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रूट हट जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आप स्क्वायरिंग करते हो तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब माइनस का जैसे मान के चलो यहाँ पे 4 है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो 2 3 जा 6y। यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। तो ये हो गया PB के स्क्वायर के बराबर। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को क्या यूज करना है यहाँ पे, हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि ये दोनों को इक्वेट करना है। क्यों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे PA स्क्वायर जो है वो PB स्क्वायर के बराबर है। क्यों है वो रीजन भी आपको बता सकते हैं आप, क्योंकि P जो है P इज द पॉइंट
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पूरा लिख लीजिएगा, फ्रॉम ए एंड बी, है ना, ये चीज लिख दीजिएगा। तो एग्जामिनर को कहीं भी कोई मौका नहीं मिलेगा कि मतलब नंबर काटने का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब आप क्या करो, 61 को इधर ही रहने दो, 25 को इधर ले आओ तो माइनस, और 10y को इधर ले आओ तो प्लस माइनस 6y। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ बच गया 4y, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 9। कितना हो जाएगा y बराबर 9। तो अब आप ध्यान से अगर देखो, एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लो, 61 में से 25 जाएगा तो बचेगा 36, और 10y में से 6y जाएगा तो बचेगा 4y, 4 9 36। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा p का वो हो जाएगा 0,9। यही आपसे पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट, इसका वैल्यू पूछा जा रहा था आपसे, इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन द पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट ए बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए 1,5, बी बराबर दिया हुआ है, मान के चलिए 2,3, एंड सी बराबर दिया हुआ है -2, -11, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। देखो कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, अब एक ही लाइन में अगर कितना भी पॉइंट लाई करेगा, अगर एक लाइन में सारा पॉइंट लाई करेगा तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। तो अगर ए यहाँ है, मान लो बी यहाँ है और सी यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है, और फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालना है। हम क्या बोल रहे हैं, पहले ए बी निकालना है, फिर उसके बाद बी सी निकालना है, और इन दोनों को ऐड करना है, और फिर हम लोग अलग से ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों का जोड़ इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब जो लाइन जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो जब मैं बनाऊंगा तो और समझ में आएगा। तो सबसे पहले ए बी, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,5, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,3, और सी का वैल्यू दिया हुआ है -2, -11। देखिए सिंपल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है आपको। अब ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1, तो हम लोग कर लेते हैं y1 - 2 का, या फिर 2 - 1 कर लो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1 मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, और 3 - 5 मतलब -2, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो +4। तो कुल मिला जुला के आपको ए बी का वैल्यू मिल गया √5, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसी तरह बी सी। तो बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। बोलिएगा -2 का है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं आप। तो -2 मतलब -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। उसी तरह -11 -3 -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो ये आ जाएगा आपका 212 का रूट। तो ये आ गया बी सी। अब आपको क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू भी फंडा वही चलेगा, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही आप -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3, और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस -11 और -5 ऐड होके -16 देगा, और -16 का होल स्क्वायर होता है 256। तो ये आपको कितना मिल जाएगा 265, 265। अब आपसे मैंने क्या बोला था कि इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है, देन यहां पे लिख लेंगे देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तब। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू √5 है, प्लस बी सी का वैल्यू आया है 212, और ए सी का आया है 265। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, 212 और 5 रूट कभी ऐड ही नहीं होता आपस में, है ना, सेम रूट ऐड होता है, बट अगर अलग अलग रूट दिया है, जैसे 212 + 5 आप 217 मत लिख दीजिएगा, ये एडिशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली ऐड हो भी जाता, मान लो गलत तरीके से तुम ऐड करके दिखा भी देते, तो 217 कभी भी 265 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हैंस द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो यहाँ लिख लीजिएगा हैंस द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्या लिख लेंगे, हैंस द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आपका जाके हो जाता है क्वेश्चन नंबर 45 समाप्त। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर पे जाते हैं और देखते हैं। 46 दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2, -3 एंड Q जो दिया हुआ है 10, y इज 10 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट्स। तो चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपके पास दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है भाई। मतलब कि एक पॉइंट है तुम्हारा P और एक पॉइंट है तुम्हारा Q, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 2, -3 ऑलरेडी दिया हुआ है और 10, y और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। तो आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू ऑफ y बताना है कि y का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे बताएंगे? तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिंपल वही वाला यूज करना है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अच्छे से एकदम ध्यान से देखिएगा। PQ बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, फिर -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। y ये माइनस था तो यहाँ भी माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो y +3 हो गया। जो भी बच्चे हैं थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 10 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, a + b का होल स्क्वायर माने y का स्क्वायर प्लस माने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया आपका 2ab, ठीक है। अब आपके पास PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स दिया हुआ है। 10 यूनिट्स मतलब वो डिस्टेंस ही दिया हुआ है, ठीक है। तो PQ की जगह हम लोग 10 लिख लेंगे और जो भी रूट के अंदर का वैल्यू है उसको एज इट इज लिख लीजिए ध्यान से। तो 64 + 9 हो जाएगा 73, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर और प्लस 6y। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा पेज ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये जो 10 है ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, और यहाँ से हो जाएगा रूट गायब और यहाँ हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब जैसे ही आप 73 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। क्यों? क्योंकि 27 को उठा के हम लोगों ने इधर ले आया। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y करेंगे। क्यों करेंगे हम लोग? मैंने क्या बोला था आपको कि ये मिड टर्म ब्रेक में जाएगा। मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है कि आप जैसे ही आपको कोई भी दो नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से ये कांस्टेंट आए। तो चलिए हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा, साथ में 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिल जाएगा आपको y प्लस 9 और यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगा y -3। अब इसको अगर आप इक्वल टू 0 पे इक्वेट करेंगे तो y के दो वैल्यू मिलेंगे, एक -9 और एक 3, तो ये दोनों वैल्यू वैलिड होगा। तो इस हिसाब से पॉइंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 10, -9 भी बन सकता है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 10, 3। माने इस दोनों y का दो वैल्यू रीजनेबली लाई करेगा, ठीक है। तो ये उसका रीजन हो गया, ये उसका आंसर हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर।